Hello, welcome to NEET Game of Time, your one-stop solution for NEET Biology class 11th and 12th with precision, accuracy and speed. In this video, we are doing NCERT extract and our topic is Phloem porifera. First of all, we will go with the examples. First example is Sycon, common name Scypha. Second example Spongilla, common name freshwater sponge. Third example is Euspongia, common name buzz sponge. So now we are going in detail. So first point is porifera comes under non-chordate, मीन्स absence of notochord, मतलब उनके अंदर notochord प्रेजेंट नहीं होता है और जितने भी एनिमल होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं एनिमल किंगडम के अंदर. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स the cells are arranged as a loose cell aggregates. लूज सेल एग्रीगेट्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं, इसलिए उसको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला है. थर्ड पॉइंट, सिमेट्री. स्पॉन्जेस आर मोस्टली असिमेट्रिकल. स्पॉन्जेस असिमेट्रिकल होते हैं, मतलब कौन सी भी लाइन उनके सेंटर से पास हो रही है तो उनके जो दो पार्ट डिवाइड हो रहे हैं वो इक्वल नहीं होते. जैसे कि अभी ये पॉइंट मैं निकाल रहा हूँ, अगर यहाँ से सेंटर से मैं लाइन पास करूँगा तो और ये इक्वल होते हैं, तो ये होता है सिमेट्रिकल. इस डायग्राम में अगर मैं यहाँ से पास करूँगा तो ये और ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसे बोलते हैं असिमेट्रिकल और इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल. सो पोरिफेरा के अंदर सिमेट्री होती है असिमेट्रिकल. सो असिमेट्रिकल मतलब हियर इज द डेफिनेशन ऑफ असिमेट्रिकल, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ. फोर्थ पॉइंट इज सीलम. सीलम एब्सेंट होता है पोरिफेरा में, मतलब उनको बोलते हैं असिलोमेट्स. द बॉडी कैविटी डज नॉट लाइन बाय द मेसोडर्म लेयर. यहाँ पे ऐसा ही एक क्वेश्चन आ सकता है, सीलम के अंदर बॉडी कैविटी विच लेयर से, कौन से लेयर से लाइंड होती है. तो आपको तीन ऑप्शन दिए जाएंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. तो आपको यहाँ पे मार्क करना है मेसोडर्म. पोरिफेरा, फिफ्थ पॉइंट आएगा पोरिफेरा. पोरिफेरा को ऐसा नाम, मतलब नाम की मीनिंग क्या है, तो पोरिफेरा मतलब पोर बियरिंग एनिमल. पोर बियरिंग मतलब छोटे छोटे पोर्स, मतलब छोटे छोटे होल्स. उनके बॉडी के ऊपर बहुत सारे होल्स होते हैं, लाइक स्पॉन्ज देखा होगा आपने, जो बिल्डिंग बांधते तो समय अपन यूज़ करते हैं ना, जो पानी में भिगोकर. सो उसी तरह के, उसी उसी की तरह, डस्टर की तरह. सो इनके अंदर एक एनसीईआरटी के अंदर एक पॉइंट है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा अभी. H2O enters through water. Water enters through minute pores ostia in the body wall into a central cavity spongiocele, from where it goes out through osculum. ये लाइन ये कहना चाहती है कि वाटर ऑस्टिया के थ्रू बॉडी के अंदर जाता है. कौन से, सेंट्रल कैविटी के अंदर. सेंट्रल कैविटी को हम बोलते हैं स्पॉन्जियोसील, और स्पॉन्जियोसील से वाटर बाहर निकलता है बॉडी के ऑस्कुलम के थ्रू. सो यहाँ पे एक मैंने सिंपल करके बताया, ऑस्टिया मेनी होते हैं, मतलब ऑस्टिया बहुत ज़्यादा होते हैं और इनके थ्रू वाटर बॉडी के अंदर इंटर करता है, और ऑस्कुलम सिंगल होता है और इनके थ्रू वाटर एग्जिट होता है. स्पॉन्जियोसील. स्पॉन्जियोसील इज लाइंड बाय द कॉनोसाइट्स एंड कॉलर सेल. स्पॉन्जियोसील सेंट्रल कैविटी होती है, बॉडी कैविटी होती है पोरिफेरा की, वो लाइंड होती है कॉनोसाइट्स और कॉलर सेल से. ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है. नाउ अभी मैंने एक फ्लो चार्ट बनाए हैं, उसमें सभी पॉइंट कवर है अपने एनसीईआरटी के थ्रू. सो पोरिफेरा के अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है, ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस फ्लाइम आर कॉल्ड एज स्पॉन्जेस. सेकंड पॉइंट आता है, वो जनरली मराइन होते हैं, असिमेट्रिक होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं. प्रिमिटिव मतलब ज़्यादा एडवांस नहीं, बहुत सीधे साधे. फोर्थ पॉइंट आएगा अपने इंटरसेलुलर डाइजेशन. उनके बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है. स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट विच इज प्रेजेंट इन मेसेनकाइम लेयर. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है. अगर पोरिफेरा से उसको क्वेश्चन पूछना है
तो दो ही पॉइंट से पूछ सकता है वो ज़्यादातर। एक तो पॉइंट ये हो गया, और एक बताऊंगा मैं। पोरीफेरा के अंदर क्या होता है, सेक्सेस नॉट सेपरेट होते हैं, और जिसके अंदर सेक्सेस नॉट सेपरेट होते हैं उसे हम बोलते हैं हर्माफ्लोराइड। हर्माफ्लोराइड मतलब एक ही इंडिविजुअल एग भी प्रोड्यूस कर रहा है और स्पर्म भी प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब एग और स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग इंडिविजुअल की गरज नहीं है, कोई एक ही एनिमल दोनों भी प्रोड्यूस कर सकता है, उसे बोलते हैं हम हर्माफ्लोराइड। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, दैट इज स्पॉन्जेस हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम। द फंक्शन ऑफ कैनल सिस्टम, इसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया, उसका मतलब हमारे सर ने हमें सिखाया था वही निमोनिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। फॉरेस्ट वेस्ट एंजियोस्पर्म। एफ फॉर आएगा फूड कैप्चर, मतलब कैनल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनल सिस्टम का पहला काम होता है फूड कैप्चर, फूड को कैप्चर करना, रेस्पिरेशन में यूज़ करना, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है और डाइजेस्टिव वेस्ट होता है उसको रिमूव करना अलॉन्ग विथ वाटर, वाटर के साथ बॉडी के बाहर निकाल देना। ये तीन काम होते हैं वाटर कैनल सिस्टम के। और एक बात ध्यान रखो कि वाटर कैनल सिस्टम लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता है, और इससे क्वेश्चन बनेगा, मतलब बनेगा अगर पोरीफेरा से उसको पूछना ही है और अच्छा क्वेश्चन पूछना है तो पोरीफेरा से यही क्वेश्चन बन सकता है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, अगर रिप्रोडक्शन उसको असेक्सुअली करना है तो फ्रैगमेंटेशन से होगा, अगर सेक्सुअली करना है तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट से होगा। अभी कुछ कॉमन पॉइंट पे आते हैं। लाइक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है पोरीफेरा के अंदर, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट है उसके अंदर, अगर लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती तो उसको बोलते हैं अपन डायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर लार्वा स्टेज प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और जो लार्वा होता है ना पोरीफेरा का, वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है अडल्ट से, मतलब अडल्ट और लार्वा अलग अलग दिखते हैं, मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग दिखते हैं। सो एक्स्ट्रा पॉइंट में आएगा मीजेनकाइम लेयर। मीजेनकाइम लेयर में क्यों लिया हूँ, क्योंकि यहाँ देखो स्केलेटन प्रेजेंट मेड अप ऑफ स्पिक्यूल एंड स्पॉन्जिन फाइबर प्रेजेंट इन मीजेनकाइम लेयर, इसी के लिए यहाँ पे उसका थोड़ा एक्सप्लेन किया। मीजेनकाइम लेयर कैसी होती है, नॉन सेलुलर होती है, जेली लाइक होती है, फाउंड बिटवीन पिनेकोडम एंड क्वानोडम। ये दो टर्म अपनी एनसीईआरटी में नहीं है, सिर्फ याद रखो उसको। लास्ट पॉइंट, like example, a first three example is from NCERT like Sycon, Spongilla and New Spongia। इसको आप या आपको याद करना ही है। और वन एक्स्ट्रा एग्जांपल इज यूप्लेक्टेला, इसे हम बोलते हैं विनस फ्लावर बास्केट, और इसे जापान में वेडिंग गिफ्ट की तरह देते हैं, मतलब शादियों में गिफ्ट की तरह बुके बना कर देते हैं, उसे बोलते हैं यूप्लेक्टेला। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। और अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा सिलेंट्रेटा नाइडेरिया, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, एंड कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट में प्लीज़ बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं अभी।